जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 2024 में जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं, यानी कि इस साल जितने शिखर सम्मेलन हुए उसको कवर किया है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ये हुआ है फ्रेंड आपका रूस में। सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। तो देखिए, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो आयोजन जो है वो कजान, रूस का एक शहर है कजान, वहां पे किया गया। और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। यह शिखर सम्मेलन समूह के विस्तार के बाद पहली बैठक थी जिसमें 5 मूल सदस्य यानी कि संस्थापक सदस्य बोले तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ नए सदस्य जैसे कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हुए हैं। यानी कि ये ब्रिक्स का विस्तार के बाद पहला बैठक है जो कि रूस में आयोजित किया गया है। आइए जानते हैं फ्रेंड ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स 4 देशों का समूह था, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। इसकी स्थापना 2006 में हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो 2009 रूस में आयोजित किया गया था। वहीं पे 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है। वहीं पे 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें जो कि 2024 में हुआ, वो कजान, रूस में किया गया है। इसमें 5 सदस्य देश जैसे कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई को 1 जनवरी 2024 से सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। यानी ये 5 नए सदस्य देश बने हैं ब्रिक्स के। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आपको किया गया है फ्रेंड नई दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो देखिए, ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन 3 और 4 जुलाई 2024 को नई दिल्ली, भारत में किया गया था। शिखर सम्मेलन एआई पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित था। नेक्स्ट है कि 11वां एसेज यानी कि एशियन क्लीन एनर्जी समिट शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। तो ये आपको किया गया है फ्रेंड सिंगापुर में। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। तो देखिए, ऐसे शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है ये सिंगापुर में हुआ और इसका संस्करण जो है यह 11वां संस्करण है। यह प्रमुख सम्मेलन और प्रदर्शनी स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया सम्मेलन था। इसके विशेषज्ञों को नव प्रवर्तकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाती है। अगला प्रश्न बनता है कि थर्ड वाइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट यानी कि वोगास का आयोजन कब किया गया था। तो ये हुआ है फ्रेंड 17 अगस्त 2024 को। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो इस बार की थीम रही है फ्रेंड एन एम्पावर ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी और इसमें 123 देशों के नेता भी शामिल थे, यानी नेता और मंत्री दोनों शामिल हुए थे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के कौन से शहर ने 46वें विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की है। तो ये किया है फ्रेंड नई दिल्ली ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया गया है। यह पहली बार है कि विश्व धरोहर समिति की बैठक भारत में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का जो आयोजन है ये हुआ है आपको स्विट्जरलैंड में।
सही आंसर है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया गया है। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 में भारत की ओर से दूरसंचार सचिव श्री नीरज वर्मा ने भाग लिया है। आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 3 जुलाई से 4 जुलाई तक दिल्ली में 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 जो है ये आपका आयोजित किया गया है फ्रेंड जर्मनी में। सही आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी। तो देखिए बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 3 से लेकर 13 जून 2024 तक विश्व कन्वेंशन सेंटर बॉन में आयोजित होगा। ये आप याद रखिएगा, ये हो चुका है फ्रेंड। अगला प्रश्न बनता है कि 24वें शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है कजाकिस्तान में। सही आंसर है ऑप्शन सी कजाकिस्तान। तो देखिए SCO की जो स्थापना है वो 2001 में किया गया। मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। सदस्य देश की बात की जाए तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है इस बार वो किया गया है अमेरिका में। सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। तो देखिए नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य देश इसके 32 है। 32 में 30 तो यूरोपीय है और 2 उत्तरी अमेरिकी देश इसमें शामिल है। नाटो का जो 32वां सदस्य देश है फ्रेंड वह स्वीडन बना है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है 9 से लेकर 11 जुलाई तक वाशिंगटन DC यानी कि USA में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि भारत और IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपको किया गया है नई दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो देखिए IORA भारत क्रूज पर्यटन सम्मेलन का उद्देश्य IORA क्षेत्र के भीतर क्रूज तटीय और समुद्री पर्यटन की क्षमताओं को अधिकतम करने के लिए सहयोग, ज्ञान साझाकरण और राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन जो है 13-14 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है ये आपको स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देखिए IOL यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर की बात की जाए तो 187 मेंबर इसके वर्तमान में है और स्टैब्लिश हुआ था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश ने की है? तो ये किया है फ्रेंड आपको अजरबैजान ने। सही आंसर है ऑप्शन सी अजरबैजान। तो देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन 17 से 20 जनवरी 2024 तक युगांडा के कंपाला में आयोजित किया गया है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देना और राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सामाजिक रूप से सहायता प्रदान करना है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको किया गया है फ्रेंड
नासिक में। सही आंसर है ऑप्शन बी, नासिक। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से लेकर 16 जनवरी तक आयोजित किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपको बेगमपेट हवाई अड्डा पे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखिए, आयोजन स्थल की बात की जाए तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया, जो कि 18 से लेकर 21 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन होगा। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपको किया जा रहा है फ्रेंड भारत में। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। विश्व दृश्य श्रवण मनोरंजन शिखर सम्मेलन 20 से लेकर 24 नवंबर 2024 तक गोवा राज्य में आयोजित किया जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 54वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारत द्वारा कौन सा गठबंधन लॉन्च किया गया? तो भारत द्वारा गठबंधन जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है ग्लोबल गुड अलायंस इन इक्विटी एंड इनइक्वलिटी। सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक जो हुई थी वो 15 से लेकर 19 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई। इस वर्ष विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक का विषय रहा था विश्वास का पुनर्निर्माण, यानी कि रीबिल्डिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को अतिथि देश घोषित किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड आपको भारत को। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। तो देखिए, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का 11वां संस्करण 12 से लेकर 14 जनवरी तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भारत, तुर्की और कतर को अतिथि देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि 50वीं G7 समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये आपको किया जा रहा है फ्रेंड इटली में। सही आंसर है ऑप्शन ए, इटली। तो देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के अपूलिया शहर में आयोजित किया गया। स्थापना की बात की जाए तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और सदस्य देश की बात की जाए तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की बैठक लेह में आयोजित हुई है? तो ये हुआ है फ्रेंड भूटान में। सही आंसर है ऑप्शन ए, भूटान। तो देखिए, भारत और भूटान के बीच 5वीं JGC बैठक 6 से लेकर 7 मई 2024 को लेह लद्दाख में आयोजित की गई है। यह बैठक भूमि सीमाओं पर कनेक्टिविटी बढ़ाने और व्यापार बुनियादी ढांचों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित 77वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम क्या थी? 77वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो थीम रही है इस बार वो रहा है फ्रेंड आपको ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो देखिए, 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा 27 से लेकर 1 जून 2024 तक जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी, यानी की जा चुकी है। इस दौरान विश्व स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से कैसे बचा जाए इस पर भी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि नौवे रायसीना डायलॉग 2024 की थीम क्या है? तो नौवे रायसीना डायलॉग की जो थीम रही है इस बार वो रहा है फ्रेंड चातुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रास्ट, कॉर्पोरेट और क्रिएट। ये इस बार का
थीम रहा है। तो देखिए रायसीना डायलॉग का जो नवा संस्करण है वो 21 से लेकर 23 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस संस्करण का विषय था चातुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको किया गया था फ्रेंड गुजरात में। सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। तो देखिए शिखर सम्मेलन का उद्घाटन विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गैब्रियोसिस ने किया है। इस सम्मेलन का प्राथमिक लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 91वां इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आपको किया गया फ्रेंड ऑस्ट्रिया में। सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। तो देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 91वां इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया। संगठन की 100वीं वर्षगांठ 2023 में मनाया गया है। महासभा में दुनिया भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध तथा वर्तमान में उभरते खतरे पर भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 7वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये आपको हुआ है पर्थ में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी पर्थ। देखिए 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 जो है 9 से लेकर 10 फरवरी तक ऑस्ट्रिया के पर्थ में आयोजित किया गया है। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम इस बार रही है फ्रेंड वसुदैव कुटुंबकम। सही आंसर है ऑप्शन ए वसुदैव कुटुंबकम। तो देखिए 18वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय इस बार रहा है वसुदैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। ये आप याद रखिएगा, ये ब्राज़ील में आयोजित होगा। इसकी स्थापना 1999 में किया गया और पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 अमेरिका में हुआ था सम्मेलन। अगला प्रश्न बनता है कि G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको किया गया फ्रेंड युगांडा में। सही आंसर है ऑप्शन डी युगांडा। तो देखिए G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 20 से लेकर 22 जनवरी 2024 कंपाला युगांडा में आयोजित किया जाएगा। यह 124 विकासशील देशों का गठबंधन है जो अपने सदस्यों के समूह सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जिसकी स्थापना 15 जून 1964 में हुआ था। मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है पहले वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आपको किया गया फ्रेंड ब्रिटेन में। सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 और 2 नवंबर 2023 को बर्मिंघम शायर यूके में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में यूके, यूएस, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, सऊदी अरब और कोरिया सहित कई देशों के मंत्री और प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको किया गया है फ्रेंड नीदरलैंड में। सही आंसर है ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो देखिए विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 नीदरलैंड में 13 से लेकर 15 मई तक आयोजित किया गया है। उद्देश्य की बात की जाए तो स्वच्छ ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्ष 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये जो संस्करण है ये आपका किया गया है 5th यानी कि 5वां संस्करण आयोजित हुआ है।
तो 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 25 से लेकर 28 सितंबर 2023 तक कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। यह पहली बार था जब किसी एशियाई देश में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन आयोजित किया गया था। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना के 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि 43वें आसियान समिट का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया। तो ये आपको किया गया है जकार्ता में। सही आंसर है ऑप्शन ए जकार्ता। तो देखिए 42वां 43वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य देश की बात की जाए तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेस्ते इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है निम्नलिखित में से किस देश ने 9वें P20 यानी कि पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये आपको किया गया है भारत के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। तो देखिए भारत की अध्यक्षता में 13 से 14 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाला नोबल P20 शिखर सम्मेलन का विषय है कि एक पृथ्वी के लिए एक संसद, एक परिवार, एक भविष्य। G20 सदस्य देशों की संसदों के वक्ताओं और आमंत्रित देशों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। अगला प्रश्न बनता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024 की थीम क्या है। तो ये थीम है फ्रेंड रीबिल्डिंग ट्रस्ट। सही आंसर है ऑप्शन डी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो देखिए विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 15 से लेकर 19 जनवरी 2024 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई थी। युद्धों और संकटों से दुनिया का ध्यान रखते हुए 54वीं आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि COP28 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। COP28 जो है ये इस बार आयोजित किया गया है आपको संयुक्त अरब अमीरात में। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए COP28 का आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर से लेकर 2 दिनों तक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपको किया गया है फ्रेंड बीजिंग चीन में। सही आंसर है ऑप्शन बी बीजिंग चीन। तो देखिए विश्व रोबोट सम्मेलन 2023 का आयोजन अगस्त 2023 में चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया। विश्व रोबोट सम्मेलन 2023 में 160 से अधिक घरेलू और विदेश देश के लगभग यानी कि विदेशों के लगभग 600 रोबोट प्रदर्शित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। थीम की बात की जाए तो ये थी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोगों में उत्तरदायी एवं AI को आगे बढ़ाना। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए इसका आयोजन 12 से 14 दिसंबर नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो इस बार कर रहा है वो कर रहा है फ्रेंड जापान। सही आंसर है ऑप्शन सी जापान। देखिए हाल में ही जापान के हिरोशिमा में 2023 में क्वाड देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक हुई जिसमें भारत को क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी सौंपी गई है। उद्देश्य की बात की जाए तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी भी 12 शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए यानी कि बाहरी शक्ति के प्रभाव से हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त रखने के लिए राजनीति बनाना है।
अगला प्रश्न बनता है कि मार्च 2024 में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड आपको नई दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उद्देश्य की बात की जाए तो एससीओ सदस्य देशों के स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य में 9वें भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो ये आपको किया गया है फ्रेंड हरियाणा राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य। तो देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण जो कि 17 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया न्यूयॉर्क, अमेरिका में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। यह सत्र 18 सितंबर से 26 सितंबर 2024 तक आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।